नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर वेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति और आज रहेगी क्लास नंबर 17 जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के रीति रिवाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एग्जाम के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, मैं सेकंड ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, आरएस से लेकर छोटा एग्जाम हो, सब एग्जाम में रीति रिवाजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, तो आज इस क्लास को आप मिस मत कर देना। कोई सा भी रीति रिवाज नहीं छोड़ूंगा जो होता है, चाहे जन्म से हो, चाहे 16 संस्कार हो, चाहे विवाह से रिलेटेड हो या फिर मृत्यु से रिलेटेड हो, सब संस्कार है जो रीति रिवाज है वो सब यहां पर आपको करवाऊंगा। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें और उसके स्टोर से आप सेकंड ग्रेड के जीके पेपर के संपूर्ण नोट्स, सभी विषय लगभग हो चुके हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो चल रही है, उसके आधे से ज्यादा टॉपिक हो चुके हैं और इसके यानी कि कला संस्कृति के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों रीति रिवाजों की ओर और सबसे पहले आ रहे हैं विवाह से संबंधित रीति रिवाज। कोई सा भी रीति रिवाज हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको अच्छी तरह पता हो, सब रीति रिवाज यहां पे करवाऊंगा। तो विवाह से रीति रिवाजों में पहला जो हमारा रीति रिवाज आ रहा है मित्रों, वो आ रहा है सगाई। देखिए मित्रों, सगाई, विवाह की प्रक्रिया का प्रारंभ सगाई से होता है। किसका? विवाह की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ होता है सगाई से, जिसमें समान उम्र, गुण, जाति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप लड़के व लड़की को भावी जीवन बिताने के लिए एक दूसरे का चयन है वो इसके अंदर किया जाता है। किसके अंदर? सगाई के अंदर। दोस्तों बात करें लग्न पत्रिका, ये लग्न पत्रिका क्या होती है ध्यान से देख लेना, आ गया तो गलत मत कर देना। सगाई के पश्चात वधु पक्ष द्वारा विवाह का दिन निश्चित किया जाता है और सगाई के बाद जो विवाह का दिन है वो वधु पक्ष के द्वारा ही फिक्स किया जाता है, वर पक्ष के द्वारा नहीं। अब देखिए, विवाह की तिथि के 1 माह या 15 दिन पूर्व लड़की का पिता लड़के के पिता को लग्न पत्रिका भेजता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें विवाह का दिन वह फेरू का समय अंकित रहता है। किस समय होंगे फेरे और किस दिन है विवाह, यह अंकित लग्न पत्रिका में होता है। वधु पक्ष का पिता वर पक्ष को यह लग्न पत्रिका भेजता है। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा इकताई। इकताई क्या है? वर की अंगरखी, कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा बनाने के लिए दर्जी है जो शुभ मुहूर्त में क्या लेता है, माप लेता है, जिसको कहा जाता है इकताई। और इंपॉर्टेंट भी है इकताई इस बार के लिए। आगे देखिए, बत्तीसी नूतना, इस अवसर पर वर व वधु की माता अपने पीर वालों को निमंत्रण देने व पूर्ण सहयोग करने की कामना करने जाती है। वर की माता और वधु की माता दोनों माताएं अपने अपने पीर जाती है और वहां पर पीर वालों को विवाह के अंदर आने और साथ में सहयोग करने की कामना उनसे करती है। यह होती है बत्तीसी नौतना। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारी टीका या तिलक। टीका या तिलक, विवाह निश्चित होने पर वह उपहार जो वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजे जाते हैं। वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं? टीका या तिलक उनको कहा जाता है। आगे चलिए, अब आ गया रीत। रीत क्या है? विवाह निश्चित होने पर वर पक्ष की ओर से वधु को भेजे जाने वाले उपहार। टीका तिलक का आप सबको पता है, रीत का बहुत कम साथियों को पता है, तो याद रखना, रीत कहते हैं जो वर पक्ष है उसकी ओर से वधु को भेजे जाने वाले उपहार, जब विवाह फिक्स हो जाए, विवाह हो जाए उसके बाद। आगे देखिए, हल्दायत की पूजा, हल्दी पूजा, ये तो आपने सुना होगा नाम। इसे विनायक पूजन या गणेश पूजन भी कहते हैं। हल्दायत की पूजा को विनायक पूजन या गणेश पूजन कहते हैं। विवाह के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन पूर्व लग्न पत्रिका पहुंचाने के बाद, लग्न पत्रिका पहुंचाने के बाद होता है ये काम। बाद वर पक्ष व वधु पक्ष दोनों ही अपने अपने घरों में गणेश पूजन करते हैं, जिसको ही कहते हैं हल्दायत की पूजा, विनायक पूजा या गणेश पूजन। दोस्तों बाण बेटना,
ये क्या है, हमारे गांव में प्रचलित है ना, बाण बेटना, वो यही होता है दोस्तों, इसी दिन की जाती है गणेश पूजन। आगे देखिए बिंदोली, विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधु की निकासी निकाली जाती है। विवाह से एक दिन पहले गांव के अंदर, शहर के अंदर वर की व वधु की जो बिंदोली निकाली जाती है, जो निकासी निकाली जाती है, उसको कहते हैं बिंदोली दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारे माहिरा, जिसको कहते हैं बात भरना, माहिरा या बात भरना। विवाह के दौरान वर व वधु के माता पिता उनके मामाओं के यहां बात नोतने जाते हैं। देखिए मित्रों, विवाह के दौरान वर व वधु के माता पिता उनके मामाओं के यहां पर क्या जाते हैं, बात नोतने जाते हैं। तत्पश्चात मामा क्या आते हैं, बात भरने के लिए या मायरा लेकर आते हैं। बहू की मां के लिए लाया गया वस्त्र बाला चूंदड़ी, वधु के लिए लाया गया वस्त्र कुंवर जोड़ कहलाती है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मामा खुद की बहन के लिए, यानी कि वधु की अगर मां है, उसके भाई आए हैं, तो वधु की मां के लिए जो चूंदड़ी लाई जाती है उसको कहा जाता है बाला चूंदड़ी। क्या कहा जाता है, बाला चूंदड़ी कहते हैं। और वधु के लिए जो वस्त्र लेकर आते हैं उनको क्या कहा जाता है, कुंवर जोड़ कहा जाता है। क्या, कुंवर जोड़ उनको कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है सामेला, मधुपर्क या ठुमाव। ये क्या है, बारात के वधु के घर पहुंचने पर वधु के पिता एवं संबंधी बारात का जो स्वागत करते हैं उसको सामेला, मधुपर्क या ठुमाव कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट भी है मित्रों आपके लिए। क्या है, इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, नेक्स्ट है तोरण मारना। नेक्स्ट क्या है, तोरण मारना। वर द्वारा वधु के घर के मुख्य द्वार पर लगी हुई लकड़ी की चिड़िया नुमा या मोर नुमा आकृति पर लकड़ी से या तलवार से स्पर्श करना ही है तोरण मारना। तोरण मारना क्या है, वर के द्वारा जब वधु के घर में प्रवेश किया जाता है तो मुख्य द्वार पर या तो लकड़ी की चिड़िया नुमा या मोर नुमा आकृति लगी होती है, उसको या तो तलवार से या लकड़ी से स्पर्श किया जाता है, उसको ही कहते हैं तोरण। आगे चलिए, नेक्स्ट है मुठभराई। बारात के वधु के यहां पहुंचने पर वर के सामने वधु द्वारा सिक्कों से भरे थैले में से मुट्ठी भर कर सिक्के उठाना और उनको उछालना। मुठभराई क्या है, जब बारात है वो वधु के यानी तोरण पर रहती है, बारात है, तोरण मारता रहता है वर, उस समय वधु के द्वारा सिक्कों का भरा हुआ बैग होता है, थैला होता है, उसमें से मुट्ठी भर सिक्के लेकर उछालना ही है मुठभराई। आगे देखिए बरी पड़ला। बरी पड़ला क्या है, बारात द्वारा वधु के यहां कपड़े और गहने लेकर जाना। बारातियों के द्वारा जो वधु के लिए कपड़े और गहने लेकर जाए जाते हैं उनको कहा जाता है बरी पड़ला। चौरी, विवाह के लिए बनाया गया मंडप ही क्या कहलाता है, चौरी कहलाता है। विवाह के लिए जहां पर विवाह अग्नि के 7 फेरे होते हैं उसी को कहते हैं चौरी। पाणी ग्रहण संस्कार, वर व वधु को मामा ले जाकर विवाह मंडप में बैठाते हैं, इसी को कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। वर व वधु के जो मामा हैं वो ले जाकर वर व वधु को जो मंडप में बैठाते हैं उसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा संस्कार आता है हथलेवा जोड़ना। वर व वधु के हाथों में मेहंदी रखकर उनके हाथ जोड़े जाते हैं, जिसे हथलेवा जोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं, वर व वधु के हाथों में जो मेहंदी लगाकर फिर उन दोनों के हाथ जोड़े जाते हैं, इसी को कहा जाता है हथलेवा जोड़ना। आगे देखिए सप्तपदी, ये क्या है, मंत्रोच्चार के साथ वर व वधु अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी कहते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ जब वर व वधु अग्नि के चारों ओर जो 7 फेरे लेते हैं उनको कहते हैं सप्तपदी। 7 फेरे सप्तपदी दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है अखनल या कन्यावल। अखनल या कन्यावल, विवाह के दौरान वधु की माता पिता या बड़ी बहन द्वारा रखा जाने वाला व्रत। विवाह के दौरान वधु की या तो माता पिता होंगे या बड़ी बहन होगी, जिनके द्वारा जो पूरे दिन का व्रत रखा जाता है उसी को अखनल या कन्यावल कहा जाता है। यह व्रत कन्यादान के पश्चात कन्या का मुख देखकर ही भोजन करते हैं दोस्तों।
आगे देखिए, बडार विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बडार एग्जाम की दृष्टि से। विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज ही क्या होता है? बडार होता है। आगे देखिए, पहरावणी या रंगबरी, पहरावणी या रंगबरी बारात के विदा होने पर वधू के पिता या संबंधियों द्वारा बारातियों को दिया जाने वाला नगद पैसे या उपहार कहलाते हैं पहरावणी या रंगबरी दोस्तों। आगे आ रहा है हमारे ओलंदी, और ये ओलंदी है जो आरएस एग्जाम में आया था लास्ट बार। ओलंदी वधु के साथ उसके पीर से कोई उसका छोटा भाई या निकट संबंधी आता है। जब वधु पहली बार ससुराल आती है उस समय उसके साथ उसका छोटा भाई, छोटी बहन या और कोई निकट संबंधी उसके साथ आता है, उसको कहा जाता है ओलंदी दोस्तों। बात करते हैं जुआ जुई की, तो वधु के घर वधु है जो वर के घर पहुंचने पर एक कढ़ाई में दूध भरकर उस कढ़ाई में अंगूठी व सिक्के डाल दिए जाते हैं। उसके पश्चात वर व वधु द्वारा कढ़ाई में से अंगूठी व सिक्कों को ढूंढना ही क्या है? जुआ जुई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार एग्जाम में ये। आगे है सोटा सोटी, वर वधु द्वारा नीम की टहनियों या डंडियों से खेला जाने वाला खेल। सोटा सोटी क्या है? वर वधु के द्वारा नीम की टहनियों या डंडियों से जो खेल खेला जाता है उसी को कहते हैं सोटा सोटी खेल। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ननिहारी। ननिहारी क्या है? वधु के जोकोर शादी के बाद जब वधु को लेने जाते हैं तो उसे ननिहारी कहते हैं। जब वधु की शादी होकर ससुराल चली जाती है, वापस पीर पक्ष से उसको जो लेने जाते हैं उनको कहा जाता है ननिहारी। बात करते हैं मुकलावा या गोणा की। अगर विवाहित अवयस्क कन्या हो, यानी कि उम्र उसकी पूरी नहीं हो और उसका विवाह कर दिया गया हो, तो वयस्क होने पर उसको ससुराल भेजना ही मुकलावा या गोणा कहलाता है। बात करें नांगल की, तो नवनिर्मित घर में प्रवेश करना नांगल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर लेकर आया हूं। नांगल कहते हैं नवनिर्मित घर में प्रवेश करना, क्या कहलाता है? नांगल कहलाता है। यहां पर बडार बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं मित्रों जन्म से संबंधित रीति रिवाज। विवाह से संबंधित हमने सभी रीति रिवाज है वो देख लिए। जन्म से संबंधित रीति रिवाजों में पहला रीति रिवाज आता है थाली बजाना। पुत्र जन्म की शुभ सूचना की अभिव्यक्ति थाली बजाकर की जाती है। जो पुत्र जन्म की सूचना है उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? थाली बजाकर। दूसरा देखिए नाण, जच्चा बच्चा का प्रथम स्नान ही क्या कहलाता है? नहान कहलाता है। जच्चा बच्चा का प्रथम स्नान नहान कहलाता है, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नान क्या है? जच्चा बच्चा का प्रथम स्नान है दोस्तों। आगे चलिए, तीसरा है आख्या या साव्या। आख्या, आख्या या साव्या बालक के जन्म के 8वें दिन जो परिवार की बहन बेटियां हैं वो आख्या करती है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है आपके जलवा पूजन या कुआ पूजन। जलवा पूजन या कुआ पूजन, बालक के जन्म पर कुछ दिनों पश्चात मां को कुएं पर ले जाकर जल पूजन करवाया जाता है, इसी को कहते हैं जलवा पूजन या कुआ पूजन। बात करें जामना की, तो पुत्र के जन्म होने पर उसके नाना या मामा जो उपहार लेकर आते हैं, पुत्र जन्म पर उसके नाना मामा जो उपहार लेकर आते हैं उनको कहते हैं जामना। डोंड, बच्चे के जन्म की प्रथम होली पर किया जाने वाला रिवाज या संस्कार ही क्या है? डोंड है। बच्चे के जन्म पर प्रथम होली पर जो रिवाज किया जाता है उसको कहते हैं डोंड दोस्तों। यह होता है जन्म से रिलेटेड संस्कार। आगे चलिए, अब आते हैं हमारे 16 संस्कार। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एक एक को आपको ध्यान से देखना है। मानव जीवन में शरीर को स्वस्थ व लंबी उम्र तथा मन को शुद्ध व उत्तम बनाने के लिए 16 संस्कार माने गए, जिनमें पहला है गर्भाधान। गर्भ में बीज का आरोपण के समय आवश्यक धार्मिक क्रियाएं ही क्या है? गर्भाधान है दोस्तों। दूसरा कौन सा है? पुष्पन। पुष्पन गर्भ में पुत्र का रूप देने के लिए किया गया संस्कार। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की जो स्तुति की जाती है उसको कहते हैं पुष्पन। तीसरा है सीमंतोनयन, इंपॉर्टेंट रह सकता है। पुष्पन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सीमंतोनयन,
गर्भवती स्त्री को भूत प्रेतों की शक्तियों से रक्षा के लिए किया गया संस्कार, यानी गर्भवती स्त्री है उसको जो अमंगलकारी शक्तियां हैं उनसे बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको कहते हैं सीमंतोन्नयन। बात करते हैं जातक्रम की। जातक्रम बच्चे के नाम पर किया जाने वाला संस्कार, बच्चे का जब नाम निकाला जाता है और जब उस समय जो संस्कार किया जाता है वो कहलाता जातक्रम। बच्चे के जन्म पर, नाम पर नहीं, जन्म पर जो संस्कार किया जाता है जातक्रम। नामकरण, बच्चे के नाम रखने संबंधी संस्कार ही क्या है, नामकरण है दोस्तों। आगे चलिए, और छठवां संस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। छठवां है आपके निष्कर्मण। क्या है, निष्कर्मण। बच्चे को पहली बार घर से बाहर का दृश्य दिखाना, मतलब जन्म के 4 माह में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाना ही निष्कर्मण होता है। आगे है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या है मित्रों, अब देखिए, पहली बार मां के दूध के अलावा बच्चे को 6 माह बाद अन्न का आहार देना। जन्म के 6 माह बाद बालक को पहली बार अनाज का आहार दिया जाता है, उसी को, उस संस्कार को कहा जाता है अन्नप्राशन दोस्तों। बात करिए यहां पर चूड़ाक्रम या जड़ूला की, इंपॉर्टेंट रह सकता है ये भी। देवी देवताओं के मंदिर पर जाकर बच्चे का पहली बार मुंडन कराना, चूड़ाक्रम, मुंडन, या इसको जड़ूला बोलते हैं, मुंडन भी बोला जाता है इसको। तो बालक के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के जो बाल है वो पहली बार मुंडवाने पर जो संस्कार किया जाता है देवी देवताओं के मंदिर में वो कहलाता है चूड़ाक्रम, जड़ूला या मुंडन। आगे है करणवेद। करणवेद है बालक के कान छेदना। करणवेद क्या है, बालक के कान छेदना। तीसरे या 5वें वर्ष के अंदर यह संस्कार किया जाता है और बालक है, शिशु है, उसके कान है वो बीने जाते हैं। विद्यारंभ, बालक को घर में गुरु के द्वारा अक्षर ज्ञान देना। विद्यारंभ, देवताओं की स्तुति करके गुरु के समक्ष बिठाकर अक्षर ज्ञान करवाने हेतु किया जाने वाला संस्कार ही विद्यारंभ है दोस्तों। बात करते हैं उपनयन की, यह इंपॉर्टेंट रह सकता है अब की बार। बच्चे को शिक्षा के लिए गुरु के शरण में भेजना। बच्चे को शिक्षा के लिए, इस संस्कार के द्वारा बालक है उसको शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है मित्रों, और यहां से ब्रह्मचार्य आश्रम है वो प्रारंभ हो जाता है एक बालक का। आगे है वेदारंभ। वेदों को पढ़ने व समझने के लिए किया जाने वाला संस्कार। वेदों को पठन पाठन हेतु जो संस्कार किया जाता है वो है वेदारंभ संस्कार। आगे चलिए, 13 नंबर पर हमारा जो संस्कार आएगा 16 संस्कार में वो है केशांत या गोदान। केशांत और गोदान 2 नाम से जाना जाता है। देखिए, कब, ब्रह्मचारी आश्रम में बाल कटवाने का संस्कार। केशांत, जब यह ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर 16 वर्ष का बालक हो जाता है। कितने वर्ष का, 16 वर्ष का आयु का जब बालक हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है और इसके अंदर सारे बाल कटवाने पड़ते हैं दोस्तों। चौथा संस्कार आता है हमारा समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। दीक्षांत समारोह रहते हैं ना आजकल स्कूलों में, वही चीज है। शिक्षा के पूर्ण होने पर शिष्य द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा देना तथा आशीर्वाद लेना ही क्या है, समावर्तन या दीक्षांत संस्कार है। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार। इसमें विद्यार्थी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है तथा स्नान करके अपने घर को लौटता है। स्नान करके अपने घर को लौटता है, इसलिए विद्यार्थी को क्या कहा जाता है, स्नातक, क्योंकि वो स्नान करके वापस घर आया शिक्षा ग्रहण करके, इसी वजह से स्नातक कहलाता था। उस समय कहलाता था, आज की बात नहीं कर रहे हम। आगे देखिए, विवाह संस्कार। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना तथा विवाह करना, यह है विवाह। और अंत्येष्टि, मृत्यु में किया जाने वाला दाह संस्कार है अंत्येष्टि दोस्तों। ये थे हमारे 16 संस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं 16 संस्कार एग्जाम की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं मृत्यु की रस्में या शोक की रस्मों की। सबसे पहले आती है बेंकुटी। देखिए, मृत्यु की रस्मों में पहली कौन सी है आपकी, बेंकुटी है। देखिए, मृत्यु हो जाने पर शमशान घाट जिस लकड़ी की सैया पर ले जाया जाता है उसी को कहा जाता है बेंकुटी। मृत्यु होने पर जिस लकड़ी की सैया पर लेकर जाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बेंकुटी कहते हैं। बखेर या उछाल। बखेर या उछाल,
किसी संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी बैंकुटी के आगे कौड़ियां, रुपये या पैसे आदि उछाले जाते हैं, उनको कहते हैं बखेर या उछाल दोस्तों। दंडोत, दंडोत क्या है मित्रों? ये दंडोत है, ये दंडोत है मृत व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करना। कोई मृत व्यक्ति है, उसको अगर आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो क्या है? दंडोत है। बात करते हैं बद्दर की। मृत व्यक्ति के संबंधियों द्वारा बाल देना, मृत व्यक्ति के जो संबंधी होते हैं उनके द्वारा बाल देना कहलाता है बदर। क्या है? बदर दोस्तों। आदेटा, घर व शमशान की यात्रा के बीच चौराहे पर बैंकुटी की दिशा परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? आदेटा। घर और शमशान की यात्रा के बीच में लगभग आधे रास्ते पर चौराहे पर बैंकुटी है, उसकी दिशा परिवर्तित की जाती है और उसी को कहा जाता है आदेटा। आगे देखिए कपाल क्रिया। कपाल क्रिया देखिए मित्रों, यहां पे दांत नहीं है, दाह संस्कार है। दाह संस्कार के समय कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपाल क्रिया। जब दाह संस्कार किया जाता है उस समय कपाल को फोड़कर उसमें घी डाला जाता है दोस्तों। बात करते हैं सातरवाड़ा की। दाह संस्कार के पश्चात मृतक के परिवार को सांत्वना देना। दाह संस्कार के पश्चात मृतक का जो परिवार है उसको सांत्वना देना कहलाता है सातरवाड़ा। आगे चलिए, सातरवाड़ा से आगे आ रहा आपके पानीवाड़ा। क्या है? पानीवाड़ा। यदि किसी की मृत्यु दूसरे स्थान पर हो जाती है और उसके मृत्यु के समाचार आते हैं तो परिवार के सदस्य अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ इकट्ठे होकर शमशान जाते हैं। उसके पश्चात स्नान करके मृतक के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। इस स्नान को क्या कहा जाता है? पानीवाड़ा कहते हैं। समझे? पानीवाड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है फूल चुनना। फूल चुनना, दाह संस्कार के तीसरे दिन मृतक की हड्डियां व दांत चुनना ही क्या कहलाता है? फूल चुनना कहलाता है। तिये की बैठक, मृत्यु के तीसरे दिन की जाने वाली बैठक। इस दिन शमशान में जाकर मृतक के दाह संस्कार स्थान है उसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है तिये की बैठक के दिन। आगे है मोखान। मोखान क्या होता है? मोखान या मोखान, मृतक के पीछे उसके संबंधियों के पास संवेदना प्रकट करने की प्रक्रिया। मृतक के पीछे जो संबंधी है उसके, उनके पास जो क्या आते हैं? संवेदना प्रकट करने आते हैं, उसी को कहा जाता है मोखान। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट है हमारा फूल पधराना। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। फूल पधराना होता है, ये फूल पधराना, पधराना, फूल पधराना, मृतक की अस्थियों को जल में विसर्जित करना क्या कहलाता? फूल पधराना। मोसर, नुक्ता या ओसर, मोसर, नुक्ता या ओसर, मृत्यु पर आयोजित होने वाला भोजन। मोसर किसको कहते हैं? नुक्ता किसको कहते हैं? या ओसर किसको कहते हैं? मृत्यु पर आयोजित होने वाले भोजन को। जोसर, जीवित अवस्था में ही अपना मोसर करवाना, यानी कि जीवित अवस्था के अंदर जो मोसर किया जाए उसको क्या कहते हैं? जोसर कहते हैं। बात करते हैं नारायण बलि की। मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने हेतु किया गया संस्कार। नारायण बलि इंपॉर्टेंट है। मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो है नारायण बलि दोस्तों। और यह है आपके राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। अब बात है परंपराओं की। परंपराएं या प्रथाएं वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जैसे सती प्रथा, अनुमरण प्रथा, इसी के साथ बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, कन्यावध, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर कोई भी ऐसा रीति रिवाज है जो छूट गया है तो आप कमेंट कर दें, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।